वजारती कानून ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट का लदम करार देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत से इस्तदा की गई कि फैसले पर नजरसानी की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स का लदम करार दिया था। नजरसानी दरख्वास्त में इजाफी दस्तावेजात के लिए 15 रोज का वक्त मांगा गया है। चेयरमैन पीटीआई ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आइन के आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत दरख्वास्त सदर मुमलिकत वफाक कौमी असम्बली को फरीक बना दिया गया। इस्तदा की गई कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आर्मी तरमीमी एक्ट को गैर आइनी करार दिया जाए। केस के हतमी फैसले तक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीम एक्ट मुअत्तल किया जाए। मुल्क इस वक्त मुआशी बहरान से गुजर रहा है। हम सबको सियासत के बजाय पहले मईशत की फिक्र करनी चाहिए। मुल्क हैं तो हम सब हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी का इलेक्शन कमीशन पर इजहार इत्मीनान। कहा, मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां करवाने का पाबंद है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाएगा। निगरान हुकूमत SIFC के मनसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके मुल्क को तरक्की की राह पर डाले। मुल्क में इलेक्शन होते नहीं देख रहा। मामला अदालत गया तो और वक्त लगेगा। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सदर परवेज खट्टर का दावा कहते हैं कि हम चाहते हैं इलेक्शन मजीद आगे जाए। हमारी नई पार्टी है, तैयारी के लिए वक्त मिल जाएगा। वकीलों के कहने पर इलेक्शन नहीं होंगे। परवेज खट्टर का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई ने साइफर लीक करके हल्फ से गद्दारी की। चेयरमैन पीटीआई कौम से झूठ बोलते रहे। उनकी बातें सच्ची होती तो कभी पार्टी नहीं छोड़ता। इदारों से इंतशार नहीं चाहते थे, इसलिए अपनी पार्टी बनाई। परवेज इलाही की अहलिया ने शोहर की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर। निगरान पंजाब हुकूमत, सूबाई सेक्रेटरी दाखिला और IG को फरीक बनाया गया। अदालत उज़्मा से परवेज इलाही की रिहाई और नामालूम मुकदमात में गिरफ्तारी रोकने में अहकाम जारी करने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया कि हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की गिरफ्तारी से मुतालिक हकाइक का जायजा नहीं लिया। परवेज इलाही को अदालत के सामने पेश करने के अहकाम जारी किए जाएं। जस्टिस फाइज़ ने अपनी हल्फबर्दारी के बाद साथी जजेस को अशाये की दावत दी। 17 सितंबर की शब अशाये के दावतनामे जजेस को मौसूल। मौजूदा चीफ जस्टिस उमर बंदियाल को भी मदऊ किया गया। चीफ जस्टिस 16 सितंबर को रिटायर होंगे। जस्टिस फाइज़ 17 सितंबर को हल्फ उठाएंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC एपिक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ, वज़राए आला, वफाकी और सूबाई वज़रा की शिरकत। इजलास को स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई समेत अहम अमूर पर ब्रीफिंग। सरमायाकारी से मुतालिक अमूर पर गौर। इजलास में अहम फैसलों का इम्कान। और स्मगलिंग की रोकथाम के लिए वफाकी हुकूमत सरगर्म। अफगान बॉर्डर सील करने का एक्शन शुरू। मुल्क भर से कस्टम्स की टीमें क्वेटा रवाना। FPR ने 3 माह के लिए आर्जी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर, कराची, सरगोदा, फैसलाबाद, इस्लामाबाद से 20 इंस्पेक्टर्स क्वेटा तब्दील। मुख्तलिफ शहरों से 43 कस्टम सिपाही भी क्वेटा ट्रांसफर कर दिए गए। सिपाहियों को भी चार्ज लेने का हुक्म दिया गया।